नमस्कार दोस्तों आप अगर अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन जितना घर बनाने में खर्चा होना चाहिए भाई अभी उतना पैसा नहीं है आपके पास, तो अब क्या करें। तो बहुत लोग सोचता है कि भाई पहले हम प्लिंथ बीम तक काम कर लेते हैं, अब उसमें कितना वहाँ तक काम करने में कितना खर्चा पड़ेगा उसका अनुमान नहीं रहता है। और बहुत लोग सोचते हैं चलो लिंटल लेवल तक ईंटा जुड़ाई और कॉलम कास्टिंग करके छोड़ देते हैं, बाद में उसके ऊपर करेंगे जब पैसा आ जाएगा। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि घर बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा। अगर आप फाउंडेशन के का काम करवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, और प्लिंथ बीम तक कितना खर्चा पड़ेगा, और सुपर स्ट्रक्चर मतलब ब्रिक वर्क जब पूरा कर देंगे तो कितना खर्चा पड़ेगा, फिर रूफ का वर्क करेंगे तब कितना खर्चा पड़ेगा। ये सारा खर्चा जो फिनिशिंग तक आपको जो बताएंगे, तो आप कोई मोटा मोटी अनुमान लग जाए कि भाई कि अगर आपके पास 2 लाख से 3 लाख रुपए है तो भाई हमको यहाँ तक काम मेरा घर का हो सकता है। तो यहाँ आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई। एग्जाम्पल है आपका 1000 स्क्वायर फीट के लिए, 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए। 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपको हम बताएंगे, जिसमें क्या है कि भाई आपको एक चीज़ बहुत लोग का कहना है कि हम ड्राइंग नहीं बनवाएंगे इंजीनियर से आर्किटेक्ट से, हम वहाँ से पैसा बचा लेंगे। देखिए ड्राइंग बनवाने का जितना टोटल खर्चा आएगा ना ओनली जो है 1% आपको लगेगा। तो अगर आप किसी इंजीनियर से ड्राइंग बनवाते हैं तो आपका घर बहुत अच्छा दिखेगा, नहीं तो किसी मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर पर भरोसा रहते हैं भाई 10,000 बचाने के चक्कर में, तो फिर गया आपका घर। कोई कॉलम टेढ़ा है, कोई कॉलम कहीं दे दिया है, रूम का कोई साइज ही नहीं है, बाथरूम कोई साइज ही नहीं है, अपने मन से कुछ बना देगा। तो अब क्या है, तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ड्राइंग में, एक्सप्रेशन में, इस तरह करके जो है लास्ट में जो है सारा वर्क जो है इलेक्ट्रिफिशियन में जितना कितना खर्चा पड़ेगा वो सब कुछ हम आपको जो है बताएंगे। चलते हैं और देखते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ड्राइंग में। तो ड्राइंग में कितना खर्चा पड़ेगा, हम यहाँ पे आपको एक परसेंटेज बता देते हैं। परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1000 स्क्वायर फीट लिया। तो और अभी जो है टोटल खर्चा की अगर हम बात करें, अभी मार्केट अगर प्राइस की बात करें तो अभी पर स्क्वायर फीट रेट जो आपका जो है पर स्क्वायर फीट 1100 से लेकर के 1500 इतना पर स्क्वायर फीट पड़ता है आपका खर्चा घर बनाने का, जिसमें जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो उसके हिसाब से मेरा जो 1000 स्क्वायर फीट का जो मेरा घर है उसको बनाने में लगेगा मुझे 1300 इंटू 1000 13 लाख रुपये। अब इसी 13 लाख में हमें जो है निकालना, हम आपको यहाँ पर परसेंटेज बता देंगे कि भाई ड्राइंग बनाने में कितना परसेंटेज खर्चा लगेगा, एक्सप्रेशन कितना परसेंट खर्चा लगेगा। वही अगर मान लीजिए आपका जो है 900 स्क्वायर फीट का घर है तो उससे इंटू कर दीजिए 1300 पर स्क्वायर फीट 1300 रुपये लगता है अभी घर बनाने में, विथ मटेरियल के साथ सब कुछ खर्चा के साथ बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं ड्राइंग में कितना हो गया। ड्राइंग मेरा 1% लगेगा, ओनली 1%। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1% ड्राइंग में लगा तो अब क्या है, तो मेरा जो है 13 लाख रुपए है, तो 13 लाख इंटू 1% कर देंगे तो आ जाएगा आपको दोस्तों 13 लाख में से आपका 1% जो रहेगा तो आपको जाएगा 13,000 में आपका ड्राइंग बन जाएगा। कोई भी इंजीनियर चार्ज लेगा वो 1000 स्क्वायर फीट का सिंगल फ्लोर का 13,000 आपको लेगा, बहुत ही कम है। तो इसमें भाई देर किसकी बात की कर रहे हैं आप। तो ड्राइंग हो गया। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन। जब भी हम लोग जो है खुदाई का काम करेंगे उस समय जो है कितना रुपये खर्चा पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन आपका जो है 5% आपको लगेगा टोटल कॉस्ट का 5% मैं बोल रहा हूँ। तो वही 13 लाख इंटू 5% कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 65,000 रुपया लग जाएगा खुदाई में। तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बताएंगे। तो उसके हिसाब से आपको जो है अभी तक ड्राइंग और एक्सप्रेशन मिला करके अगर एक्सप्रेशन काम करवाएंगे तो ये खर्चा पड़ जाएगा दोस्तों आपका 78,000 रुपया। टिल मतलब उतना 78,000 रुपये पड़ जाएगा। मतलब दोनों को हम जो है 65,000 प्लस 13,000 को जोड़ देंगे तो 78,000 रुपये खर्चा लगेगा उस समय तक। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। भाई फाउंडेशन का जब काम करवाएंगे उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, तो फाउंडेशन में आपका जो है
6%, ठीक है। फाउंडेशन में आपको 6% लगेगा, मतलब अप टू फाउंडेशन का काम करवाने में, जिसमें आपका सारा काम रहेगा, कंक्रीटिंग से लेकर सब कुछ काम रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको पड़ जाएगा दोस्तों 78,000 रुपये पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन तक खर्चा कितना पड़ेगा वो जानना है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ये तीनों को, इसको जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा दोस्तों 1,56,000 रुपये, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 1,56,000 रुपये फाउंडेशन तक खर्चा पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लिंथ लेवल तक मेरा कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक। अगर आप प्लिंथ बीम तक मतलब कुर्सी तक काम करवाते हैं कितना खर्चा पड़ेगा, तो इसमें भी आपका प्लिंथ लेवल तक अगर काम करवाएंगे, परसेंटेज की बात करें तो 6%। याद रहे कि हम यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपका 1500 स्क्वायर फीट हो चाहे 2000 स्क्वायर फीट हो, तो 2000 इंटू 1300 कर दीजिए, जितना आपका आएगा उसका जो है परसेंटेज निकालना है। आप इसको याद रखिएगा परसेंटेज को, ठीक है। तो 6% आया तो कितना आ जाएगा 78,000 आ जाएगा। तो अब हम आपसे, कोई हमसे पूछेगा आपसे कि भाई आप अगर हमसे पूछेंगे कि भाई कि सर मेरा अभी प्लिंथ बीम तक ही काम करवाने का जो काम है उतना ही, तो कितना मेरा खर्चा पड़ जाएगा, तो अब ये सब को जोड़ दीजिए, 13,000 ये सब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2,34,000 रुपये आपको खर्चा पड़ेगा, 2,34,000 रुपये, याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर इन ब्रिक वर्क, सुपर स्ट्रक्चर मतलब अभी छत के काम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे उसमें ब्रिक वर्क का काम होगा, कॉलम का काम होगा, मतलब कि प्लिंथ बीम से लेकर के रूफ का बॉटम तक, ठीक है। उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, तो सब खर्चा मिला के आपको दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा 25%। परसेंटेज ज़्यादा रखिएगा ध्यान से, तो उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे पड़ जाएगा 3,25,000 रुपये सुपर स्ट्रक्चर में, मतलब प्लिंथ बीम से लेकर के छत के तक जो है, छत के नीचे तक। तो अब बात करते हैं कि आपसे पूछेगा सुपर स्ट्रक्चर तक बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा, तो उस तक बनाने में आपको पड़ेगा 5,59,000। है क्लियर। अब बात करते हैं रूफिंग, छत का काम एंड वाटर प्रूफिंग काम करवाने, ठीक है। छत और वाटर प्रूफिंग काम करवाने आपका पड़ेगा 12%, ठीक है। नहीं देखते जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छत का 12% पड़ जाएगा दोस्तों आपका 1,56,000, ठीक है। उसके हिसाब से अप टू रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग जो ऊपर करेंगे छत तक कितना खर्चा पड़ेगा, देखिए इसमें आपका जो है पड़ जाएगा टोटल, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 7,15,000। है क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे फ्लोरिंग काम के लिए। फ्लोरिंग काम जब करवाएंगे तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, फ्लोरिंग काम करवाने में आपको पड़ेगा 6%, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। तो 6% है आपका कितना होगा 78,000। तो फ्लोरिंग तब काम करवाने में आपको जो खर्चा, ये देखिए हमको स्टेप बाय स्टेप पता है, टोटल 13 स्टेप है। फ्लोरिंग तब काम करवाने में आपको पड़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7,93,000, है ना। एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, और इसको अगर आप समझ गए तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब वुड का काम करवाने में कितना पड़ेगा, लकड़ी का जब काम करवाएंगे उसमें, तो लकड़ी काम करवाने आपको जो है 13% टोटल खर्चा का। तो उसके हिसाब से तो 1,69,000 आपको लकड़ी का काम करवाने में पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों आपका कितना 1,69,000 हो गया। तो टोटल खर्चा की बात करें तो ये आ जाएगा दोस्तों 9,62,000, है ना। कमाल कीजिए, लकड़ी मतलब लकड़ी में क्या वुड का काम, डोर विंडो सारा चीज़। अब इंटरनल फिनिशिंग की बात करें, आपका सब कुछ आ जाएगा, इसका प्लास्टर पेंट पुट्टी जो भी है सब कुछ मिला करके इंटरनल फिनिशिंग में आपका पड़ जाएगा
6%। अब इंटरनल की बात कर रहे हैं तो 6% की अगर हम बात करें ये आपका पड़ जाएगा 78,000 रुपये। तो इंटरनल फिनिशिंग तक कितना खर्चा पड़ेगा, सब खर्चा को जोड़ लेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 10,40,000 रुपये। है सिंपल। अब एक्सटर्नल फिनिशिंग की अगर हम बात करें, बाहरी जो फिनिशिंग करेंगे उसमें कितना खर्चा पड़ेगा। अगर हम बाहरी फिनिशिंग की बात करें तो ये जो है 5% में ही काम आपका बन जाएगा, जो कि आपका हो गया 65,000 रुपये। है ना, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगर हम आगे हम बात करें तो ये आपका 5% हो गया, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों आपका इंटरनल फिनिशिंग तक 11,05,000 रुपये। है क्लियर यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं वाटर सप्लाई। वाटर का प्लम्बिंग का काम जितना भी है आपका जो है सब कुछ मिला उला करके आपको पड़ जाएगा 5%, ये भी रहेगा तो 65,000 आपको ये भी कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से टोटल वाटर सप्लाई तक जो है आपको 11,70,000 रुपये पड़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैनिटरी वर्क, जितना भी है आपका जो सैनिटरी फिटिंग है सब काम को लेकर के, तो ये भी आपका 5% रहेगा, तो ये आपका 65,000 हो गया। और टोटल सैनिटरी वर्क तक खर्चा आपको सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों आपका 12,35,000। है ना, कमाल की चीज़। फिर लास्ट इलेक्ट्रिक का काम करवाएंगे तो ये भी आपका जो है पड़ जाएगा 5% के लमसम आसपास, तो ये भी आपका 65,000 हो गया, 65,000। तो उसके हिसाब से आपको कॉस्ट कितना पड़ जाएगा टोटल हो जाएगा 13 लाख, सबको जोड़ेंगे तो। है ना कमाल की चीज़। तो ये कॉस्ट जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, जो कि आप निकाल सकते हैं कि एक घर बनाने में जो है स्टेप बाय स्टेप कितना खर्चा पड़ेगा, आप परसेंटेज याद रखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर फीट आपका चेंज रहेगा, रेट भी अगर चेंज हो जाएगा, अगर पर स्क्वायर फीट अगर वहाँ पे कम बेसी है तो। और कुछ जगह कुछ लोग कहना सर हमारे यहाँ तो 1,000 स्क्वायर फीट 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में घर बन जाता है। कुछ लोग कहना सर मेरे यहाँ तो 1,800 रुपये लग है। और ऑन एवरेज जब मैंने निकाला इसको तो मैंने 1,300 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो एक लमसम उतना कॉस्ट खर्चा पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल वाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट बस ये तक जब सिविल इंजीनियर में कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।